आपने आज इस डिजिटल चुनाव के मायने समझाए हैं, इसका क्या मायने हैं, बीजेपी इसमें कैसे पिछड़ सकती है, कैसे जो जिसे मैं खैराती और खलियर खैराती कहता हूं, ये खलियर खैराती मैदान में आ गए हैं। अब तो तय हो गया कि ये चुनाव रैली और महारैला में नहीं होगा, ये डिजिटल लड़ाई होगी। इस डिजिटल लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? मनीष जी, अभी तो 15 जनवरी तक रैली पे बैन लगाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद कोरोना की क्या स्थिति है, उसको देखते हुए इस बैन को या तो हम खत्म करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे। तो वो तो संभावना 15 ज्यादा है कि जनवरी आगे ही बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी, ये संभावना हाँ, ज्यादा है। मनीष जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा का, ये जी, बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नुकसान। बता रहे हैं आप। भाजपा के स्टार प्रचारक नहीं, मतलब वो वही ना इंजन, इस भाजपा, इंजन, जो जो खड़ी हुई गाड़ी है उत्तर हारी प्रदेश में। बाजी को जीत जाने वाला ऐसा कोई चुनाव हाँ, प्रचारक इस देश में हुआ नहीं नरेंद्र मोदी से बड़ा। नरेंद्र जो मोदी। हारी का बहुत हद तक आपको इंदिरा गांधी का याद और होगा, लोग कहते हैं कि इंदिरा हाँ, गांधी इस तरह की थी कि वो हारी बाजी वो भी जीत जाती थी। और इस प्रतिबंध के बाद नरेंद्र मोदी कायदे से चुनाव से बाहर हो गए। मैं बाहर हो गए क्यों कह रहा हूं कि जो मुझे लगता वर्चुअल है शायद आप डिजिटल। बंगाल से जोड़ना चाहेंगे कि बंगाल में जब चुनाव आखिरी चरण में खत्म हुआ, उसी आखिरी में हारी बाजी मोदी को जीतना था, जिस क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। जी जी, तो जारी रखें। अब जो डिजिटल वाला आया है, तो वो भाजपा के प्रवक्ता तो आके न्यूज चैनलों पे कह रहे हैं कि हमारी बड़ी मजबूत डिजिटल टीम है, हमारा बड़ा जबरदस्त संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, फलाना ढिमाका। लेकिन मनीष जी, जमीन पे असलियत कुछ और है। जमीन पे आप इस आईटी सेल की, मैंने अपनी पोस्ट में भी इसका जिक्र किया कि जमीन में आईटी सेल की हैसियत या उपस्थिति ये है कि लखनऊ जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ के 2019 के संसदीय चुनाव में मेरे मोबाइल फोन पे 3 कॉल आई कि मैं राजनाथ सिंह बोल रहा हूँ और मुझे वोट दें। लेकिन आपके दर्शकों को बता दूं कि वो कॉल मेरे पास तब आई जब उत्तर लखनऊ के अंदर मतदान हो चुका था। मतदान के भी दो चार दिन बाद आई। तो आप समझ लीजिए कि ये कितने कर्मठ और कितने सजग है ये भाजपा का आईटी सेल। तो इनसे कोई उम्मीद आपने आज तक, मनीष जी, 7 साल हो गए, 7 साल, 2014 से और आज 2021 में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार, इनकी एक भी उपलब्धि का कोई मैसेज ना तो मेरे फोन पे आया है, ना मेरे व्हाट्सएप पे आया है, ना मेरे ईमेल पे आया है, ना फेसबुक और ट्विटर, कहीं नहीं। जरा तो ये किस काम का है आईटी सेल, क्या कर रहा है, इसकी ड्यूटी क्या होती है? और बता दूं मनीष जी, आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि जरा ढूंढेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने और वो काम नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि हर जब सरकार का कार्यकाल पूरा होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, तो ये लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों की एक पुस्तिका वो करते हैं, लोकार्पण करते हैं उसका। मनीष जी, आपके दर्शकों से कहूंगा कि जरा ढूंढिएगा वेबसाइट भाजपा की पार्टी से लेके और कहीं पे भी, कि कहीं पे भी आपको किसी भी 1 साल के, वो योगी आदित्यनाथ ने हर साल और फिर 4.5 साल पूरा करने, हमने आपने उस पर डिबेट भी की थी कि 4.5 साल जब सरकार के पूरे हुए थे तो उन्होंने एक पुस्तिका यही जारी की थी जिसमें उन्होंने अपने 4.5 साल की उपलब्धियां अपनी सरकार की गिनाई थी। और उसका उसका पीडीएफ अगर कहीं मिल जाए तो बताइएगा। गायब है। मैंने जहां मुझे सलाह देनी थी मैंने दी भी थी कि कुछ नहीं तो इसको कम से कम पीडीएफ को, इसकी पीडीएफ बना के इसको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करिए, लेकिन वो कहीं नहीं हुई आज तक भी। अगर आप योगी आदित्यनाथ की वो सरकार की उपलब्धियां देखना चाहें तो आपको इकट्ठी एक जगह कहीं नहीं मिलेगी। इकट्ठी एक जगह आपको ढूंढना पड़ेगा इंटरनेट पे इधर उधर। तो ये तो हालत है इस आईटी सेल की। मैंने बताया ना कि राजनाथ के जब मतदान हो गया उसके बाद मेरे पास फोन आ रहा था, तो इतने लंगड़े लूले आईटी सेल के दम पे ये कैसे। और अब एक बड़ा सामान्य सा दे दूं जिसको कोई भी दर्शक आपको जाके चेक कर लेगा कि यूट्यूब पे नरेंद्र मोदी जी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, NarendraModi.in के नाम से, और भाजपा का भी है, बीजेपी फॉर इंडिया। जरा गौर करिएगा उन दोनों यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पड़े होते हैं उनके कितने व्यू होते हैं, कहीं 10,000, बिल्कुल 15,000, 20,000। और ये जो बिल्कुल सही बात कह रहे खैराती, हैं। और जिनको आप खैराती कह रहे हो, ये अजीत अंजुम और विसार और फलाने और पुण्य प्रसून, ये अपना वीडियो डाले नहीं को घंटे 1.5 घंटे के अंदर उनकी व्यूअरशिप जो है
वो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती। क्या ये नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर है? उनके पैर का नाखून नहीं है ये लोग। लेकिन उनके साथ एक आईटी सेल लगा जो बड़ी पूरी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी आपको। वो बिल्कुल। चाहे कांग्रेस का आईटी सेल हो, चाहे कम्युनिस्टों का आईटी सेल हो, या आम आदमी पार्टी का आईटी सेल हो, वो आईटी सेल उनके वीडियो को सर्कुलेट कर देता है। यहाँ पे भाजपाई आईटी सेल जो है वो सफेद, उसको असल में मालूम है मनीष जी कि हमारे आपके ऐसे हजारों लोग राष्ट्रवादी जो है वो ऐसे भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं। वो आराम से सफेद हाथी की तरह नरम चारा खा के आराम से बिल्कुल मौज ले बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। मैंने इन्हें इसीलिए लग रहा कहा है कि कि अब, हमारे और आपके जैसे लोग राष्ट्रवाद के नाम पर इनके हाँ, साथ खड़े हैं, हम और लोग ये तो इनकी खैराती मजदूरी जो कर ही रहे हैं। लगे हुए हैं अपने ढंग से, इसीलिए हाँ, खैराती हावी हो जा रहे हैं, क्योंकि खा इन्हें जाती इससे है। कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस चुनाव में मैंने यही कहा है कि अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस आईटी सेल की कलई खुलेगी, इस जी कलई बिल्कुल, खुलेगी। आपने और यही लिखा है, अब आएगा ऊंट पहाड़ के हाँ, नीचे। हाँ, नीचे थोड़ा उसी को तो क्लियर यहाँ, कर दीजिए एक बार। हाँ, नहीं नहीं, वो अब इनकी औकात पता चल जाएगी ना पार्टी को कि क्या है असल में। ये तो अब ये, क्योंकि मोदी और योगी देखिए क्या कुछ इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, वो अपना एक तंत्र बनाएंगे। वो भी जान गए हैं ये किसी काम के नहीं, खच्चर हैं, घोड़े के रूप में खच्चर हैं भाजपा के पास। लेकिन ये, अगर ये जरा सी भी चूक हुई तो ये चूक बहुत भारी पड़ेगी भाजपा के लिए, और सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। उसकी वजह बता दूं मनीष जी, कि अगर 60% से या 60% से ऊपर मतदान नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश का मतदान अगर 50-52% पे रहा, तो भाजपा के लिए बहुत कठिन हो जाएगी लड़ाई, बहुत कठिन हो जाएगी। ये मैं अभी तक 270 280 की बात कर रहा था और मैं निश्चिंत था। लेकिन अब रैलियां ना होने से, विशेषकर नरेंद्र मोदी की रैलियां ना होने से, योगी आदित्यनाथ की रैलियां ना होने से, ये 10% का फर्क टोटल परसेंटेज पे पड़ सकता है। तो ये गंभीर स्थिति है। अब ये कैसे निपटेगी भाजपा? या तो ये मनाइए कि स्थितियां सुधर जाएं तो रैलियां शुरू हो इन लोगों की, अन्यथा ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये निकम्मा आईटी सेल जो 6-7 साल से, मतलब उसने नकारेपन, निकम्मेपन की अपनी सीमाएं तोड़ दी है, देखिए क्या होता है। मुझे लगता है सतीश सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इसका जो आखिरी हिस्सा है कि क्यों लगता है कि इस डिजिटल लड़ाई में बीजेपी हार जाएगी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को इस हिस्से को, जैसे पहला हिस्सा था, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि क्यों लगता है, सतीश जी क्यों कह रहे हैं कि डिजिटल लड़ाई बीजेपी हार सकती है, जिसकी कोई तुलना नहीं। आप उत्तर प्रदेश में कोई यदि ऐसा कहे हमारे जैसा आदमी की कोई तुलना भी है योगी और अखिलेश में, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये डिजिटल लड़ाई इसलिए क्योंकि ये जितने खैराती हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। वो किसी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने खैरात की उम्मीद खत्म होने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, वो बिहार में लालू यादव के साथ चले जाएंगे, वो पंजाब में किसी चन्नी के साथ चले जाएंगे। मुझे लग रहा है सर आप यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, यही बताने की कोशिश कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण लाइन थी। जी, मेरा यही कहना हो तो कि वो इसके लिए चाहे योगी आदित्यनाथ को आपात समझिए प्रयास करने पड़ेंगे, इमरजेंसी लेवल पे कुछ नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आईटी सेल तो किसी मतलब का नहीं है। अगर इसके भरोसे रहे तो लुटिया डूबना निश्चित है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर, आपने पूरे फैक्ट में लगभग 50 मिनट के इस विश्लेषण में सतीश जी ने जो फैक्ट दिए, हम आपसे कहेंगे इसके अलग अलग हिस्सों को मैक्सिमम शेयर कीजिए। इस हिस्से को भी कि जिन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ की कोई तुलना ही नहीं है अखिलेश के सामने, क्यों सतीश जी कह रहे हैं कि डिजिटल लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ जाएगी, और यदि कमजोर पड़ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो समझिए भगवान ही मालिक है। इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका, आपने आपको भी पूरे फैक्ट को धन्यवाद। बहुत तथ्यात्मक ढंग से रखा है, आप बहुत धन्यवाद। आपने देखा, एक एक फैक्ट को हम सब ने इसे समझने की कोशिश की, पंजाब के मुद्दे को कि क्यों पंजाब में मोदी को अपमानित करने, उन्हें उनकी हत्या की साजिश रची गई, और क्यों कांग्रेस मोदी को अपमानित करने में लगी हुई है, इसके क्या नफा नुकसान है, उसे बहुत सलीके से सतीश जी ने समझाया है। और इस डिजिटल चुनाव जो आने वाले हैं उसमें बीजेपी क्यों पिछड़ती नजर आ रही है, वो व्यक्ति जो हारी बाजी को जीत जाता है, वो मोदी क्यों इस डिजिटल लड़ाई में कमजोर होता नजर आ रहा है, इसे समझना बेहद जरूरी है।